नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल के बड़े तालाब या अपर तालाब की हम बात करें तो यहां पर भारतीय नौसेना ने पहली बार नेवल सेलिंग नोड की स्थापना की है और स्थापना के दौरान हमारे नेवी के प्रमुख हेड एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस नोड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स क्षेत्र से और रक्षा क्षेत्र से जोड़ना और आगामी राष्ट्रीय खेल नीति को भी इसी नोड से जोड़ा जाएगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की ये एक ट्रेनिंग सेंटर होगा। INWTC अगर हम बात करें, इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, मतलब ये एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर होगा और यहां पर आप देख सकते हैं चित्र में रोइंग, सेलिंग और काइकिंग इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्देश्य तो प्रशिक्षण केंद्र ही है कि यहां पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, मध्य भारत में था भी नहीं, और युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स और रक्षा सेवाओं के लिए प्रेरित करना, मतलब वाटर स्पोर्ट्स भी सिखाना, उसमें रक्षा सेवाओं के लिए प्रेरित करना। राष्ट्रीय खेल नीति का भाग होंगे। जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि आगामी एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए या साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो जितने भी इन खेलों में वाटर स्पोर्ट्स संबंधी जो भी खेल होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहां दी जाएगी और भारतीय युवाओं को लगातार इससे प्रेरित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये एक लोता नहीं है, इस तरह के 2 नोड बने हैं। एक भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में आया है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो सेलिंग नोड बनाया गया, इसके अलावा भी क्या कहीं और नोड बना है? तो जो गोवा में स्थापित हुआ है वो है ओशियन सेलिंग नोड। देखिए दोनों में अंतर है। एक है ओशियन सेलिंग नोड, यहां पर ऑफशोर रेस की ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब समुद्र से संबंधित खेलों को यहां पर सिखाया जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम नेवल सेलिंग नोड की बात करें तो हमने काइकिंग, सेलिंग इसकी बात करी तो वो भोपाल में ट्रेनिंग दी जाएगी। कंडक्ट करा गया यहां पर विशाखापट्टनम यूनिट के द्वारा, मतलब हमारे भारत की जो विशाखापट्टनम नेवी यूनिट है उन्होंने कंडक्ट करा, और गोवा के ओशियन सेलिंग नोड को कंडक्ट करने वाली टीम थी मुंबई। तो दोनों ही जगह पर आपको याद रखना, गोवा को कंडक्ट करा है मुंबई और इधर भोपाल में विशाखापट्टनम। आइए, ये तो हमारे भोपाल के बड़ा तालाब में होने वाली जो है करंट से रिलेटेड न्यूज है। अब हमारे बड़े तालाब की ओर चलते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और यहाँ क्या क्या अभी रिसेंटली देखा गया है उसकी भी बात करेंगे। बात करते हैं बड़ा तालाब। तो जब भी बड़े तालाब की बात आती है तो भोपाल में बड़े तालाब को हम अपर झील, बड़ा तालाब या भोपाल झील के नाम से भी जानते हैं। परमार वंशी राजा भोज ने इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 31 वर्ग किलोमीटर में है। लंबाई की बात करें तो 4.43 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 4.1 किलोमीटर है। और यहां अगर हम क्षमता की बात करें तो 1,40,000 घन मीटर क्यूबिक मीटर की इसकी पानी की क्षमता है। भोपाल वासियों की प्यास बुझाने का काम बड़ा तालाब करता है, मगर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण अभी यह समस्या, पीने के पानी की समस्या भोपाल वासियों को देखने को मिल रही है। निर्माण राजा भोज ने कोलांस नदी पर पत्थरों से बांध निर्मित करके इस तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब में बढ़ते जलाशय या तालाब के पानी को बांटने के लिए भाद भड़ा, जिसे भदभदा बांध कहा जाने लगता है, अब इसका पानी कालियासोत नदी में फिर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये याद रखेगा, कोलांस नदी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ा तालाब कहाँ है, और इसका जो पानी उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कालियासोत नदी का उपयोग होता है, भदभदा बांध का उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा बड़ा तालाब जो है वो रामसर साइट में इंक्लूड है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की 5 रामसर साइट है, उसमें हमारा बड़ा तालाब, सिरपुर तालाब जो आपको इंदौर में मिलेगा, यशवंत सागर इंदौर के पास है, सांख्य राजेचील शिवपुरी में मिलेगी, और तवा जलाशय नर्मदापुरम होशंगाबाद तवा नदी पर बना है। इन 5 में से सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 5 जलाशयों में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। वन विहार की बात करें तो बड़े तालाब से लगा हुआ आपको वन विहार मिलता है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह निर्मित किया गया था 1979 में और इसे टाइगर, मतलब नेशनल पार्क से जोड़ा गया 1983 में, और इसी में आपको स्नेक पार्क देखने को मिलता है। यहाँ एक और फैसिलिटी दी जाती है कि कोई भी जो देशवासी है वो यहाँ पर वन्य जीव प्राणियों को गोद ले सकता है, उनकी देखरेख के लिए खर्च कर सकता है।
इसके अलावा हाल ही में यहाँ पर क्रोकोडाइल फिश देखी गई, जो अपने आप में एक खबर है कि भोपाल के बड़ा तालाब में मगरमच्छ जैसे दिखने वाली मछली मिली है। तो ये हमारे भोपाल के बड़ा तालाब से जुड़ी हुई जानकारी थी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।